कि तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमें रूहानी, जिस्मानी और मुआशरती बरक़ात से नवाजा है। खुदावंद, यूँ ही तेरे लोग आज तेरी इबादत करने जा रहे हैं, तो खुदावंद किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो। इंटरनेट की तमाम सर्विसेज को तू बहाल रखना। जो प्रोग्राम तश्कील दिया है खुदावंद, उसमें तू शामिल हाल होना। किसी भी तरह की बदमज़गी यहाँ पैदा ना हो। हर एक को खुदावंद तू रूह कुद्दस दे, ताकि आज जो कुछ पेश किया जाए वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए हो, और फिर खुदावंद हम उसे अमली तौर पर अपना सकें। अपनी बहन ज़ेबा को खुदावंद तेरे हजूर पेश करता हूँ, जी वो इस मीटिंग को लीड करती हैं, तो खुदावंद उनकी रहनुमाई कर, और खुदावंद आज की तू इस इबादत को कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने की। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा खुदावंद आप पर आपके घराने को ढेरों बरकत से नवाजे और हमेशा आपकी हिफाजत और निगहबानी करता रहे, आमीन। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज की पहली तिलावत पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब 23 ज़बूर की पहली 3 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, हमारा खुदावंद जो हमारी हर वक्त हिफाजत और निगहबानी करता है, हमारा चुपान है, वो हमें हर चीज मुहैया करता है और हमें हमारी जिंदगियों में हमें ढेरों बरकत अता करता है। सो आए हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद से ढेरों बरकत को मांगने के लिए उसके नाम की तारीफ व तमजीद करते हैं, हम दो सना करते हैं। खुदावंद आप सबको जो खुदावंद की पाक हजूरी में इस पाक महफिल में जमा है, खुदावंद आप सबको कसर की बरकत अता करे। एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, खुदावंद आपको ढेरों बरकत अता करे। आप जो हर रोज खुदावंद की पाक हजूरी में बड़ी ईमान और भरोसे के साथ खुदावंद के पाक हजूरी में हाजिर होते हैं और उसके नाम की हम दो सना करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम खुदावंद की तारीफ व तमजीद करते हैं और जो भी घराना खुदावंद की इस पाक महफिल में अपने होठों का नजराना देना चाहता है, पहली बरकत को हासिल करना चाहते हैं, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और खुदावंद की हम दो सना में हिस्सा लीजिए। जी वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम अपने होंठों के नजरानों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल,
मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है मेरे खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है मेरे खुदा। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। बादशाहों का यसु तो बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाहों का यसु तो बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत की बरकत अता करे। इस ब्लेसफुल वर्शिप के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमेशा खुदावंद की पाक हजूरी में बड़ी ईमान के साथ अपनी शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा का है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आमीन जी। थैंक यू सिस्टर जी। जी, अब कोई और मेरा बहन भाई अगर वर्शिप करना चाहते हैं प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी वेलकम सिस्टर जी। वेलकम भाई। आज जी मैंने लिखा है सिस्टर जी वर्शिप के लिए। ओके सिस्टर नीला वेलकम। थैंक यू वेरी मच। खुदा में तमाम बहन भाइयों को सलाम और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। आप सबको आज का मुकद्दस दिन सबक मुबारक हो। हम गाएंगे ज़बूर 119 उसका 11वां हिस्सा, तेरी नजात शौक दे विच। तेरी उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते होया है फना, कदो जवाब तू घर लेगा, देवेंगा तू तसल्लियां, तेरी नजात शौक देवे, मुंडी बेहोश है मेरी जान, चमड़े दी मश्क दी मिसाल, होया है रापा मेरा,
चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा सुखी हो जेड़ी तू देना पर मैं ना भूलिया तेरा नाम सुखी हो जेड़ी तू देना पर मैं ना भूलिया तेरा नाम तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान मैनू तू दसिया ए खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा मैनू तू दसिया ए खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा मेरे दुश्मना हिदा कदो तू करे कानया मेरे दुश्मना हिदा कदो तू करे कानया तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान आखिरी मिसरा है रखी तू नज़र मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखी तू नज़र मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद सती तेरियां सब शहादता रखांगा याद सती तेरियां सब शहादता तेरी नजात शाह दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान तेरे ही कहते है ए खुदा दिल थी मैं रखना हाँ ईमान दिल थी मैं रखना हाँ ईमान आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू सिस्टर जी इस बरकत ज़बूर के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने अपने होठों का नजराना दिया खुदावंद की पाक हजूरी में खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए आपको खर्च इस्तेमाल करता रहे ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर आमीन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने खुदावंद की पाक हजूरी में अपने होठों का नजराना दिया इसी मज़ा में ठहरते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई एयाज से कि प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए और प्रशिश में हिस्सा लीजिए जी वेलकम ब्रदर थैंक यू सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड एवरीवन खुदावन के जिंदा नाम की प्रस्तुत करते हैं क्योंकि खुदावन ने आज के सारे दिन में हमारी बड़ी मदद हिफाजत निगहबानी की हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जलाल हो जलाल जलाल हो जलाल मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो
कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, उदारी हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। उदारी हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाल हो, साथ तेरी वफा लाजवाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। Amen. Thank you, Sister Ji. God bless you. God bless you all. थैंक यू ब्रदर एयास एंड फैमिली। खुदा आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए खर्चों इस्तेमाल करता रहे। हम खुदा से दुआ गो हैं कि खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाए और आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे। बेशक जो खुदावंद में कायम रहता है उसकी जिंदगी में खुदावंद का जलाल हमेशा कायम रहता है। खुदावंद हमेशा आपको और आपके घराने को अपने जलाल के लिए खर्चों इस्तेमाल करता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। अब वेलकम करते हैं सिस्टर उल्फत को कि प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और वर्शिप में हिस्सा लीजिए। जी थैंक यू सिस्टर जी। खुदाबंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदाबंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदाबंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे। भेज दे, 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 भेज दे,
रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। जिसके आने से टूटे हर एक जुआ, ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। तेरे बंदे से जाहिर तेरा नूर हो, तेरे बंदे से जाहिर तेरा नूर हो। तेरी बरकत से सारे मामूर हों, तेरी बरकत से सारे मामूर हों। सारे माने तुझे ए यहोवा खुदा, सारे माने तुझे ए यहोवा खुदा। सदरक के खुदा, मीसक के खुदा, रूह की आग को आज भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। रूह की आग को आज भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। जिसके आने से टूटे हर एक जुआ, ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। ए मसीहा मेरे आज मुर्दे जिला, ए मसीहा मेरे आज मुर्दे जिला। अपनी कुव्वत का आज तू जलवा दिखा, अपनी कुव्वत का आज तू जलवा दिखा। आज अंधों को नूर अपना कर दे अता, आज अंधों को नूर अपना कर दे अता। आज लंगड़ों को मेरे मसीहा चला, ऐसे मसा को आज भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। ऐसे मसा को आज हजूरी भेज दे। जिसके आने से टूटे हर एक जुआ, ऐसी रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। हालेलुया की हर सू से आए सदा, हालेलुया की हर सू से आए सदा। हर बीमारी से पा जाए सारे शिफा, हर बीमारी से पा जाए सारे शिफा। आज बारिश तो बरसा शिफा की खुदा, आज बारिश तो बरसा शिफा की खुदा। हर जुबां से सुनो तेरी हमदो सना, रूह की बारिश को आज भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। रूह की बारिश को आज भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। जिसके आने से टूटे
हर एक जुआ ऐसी रोकी मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। रूह की मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सिस्टर जी इस बाबरकत गीत के लिए जो आपने आज की इस पाक महफिल में अपने होठों का नजराना दिया। हम सब ने बहुत बरकत पाई। खुदा की पाक हजूरी को महसूस करते हुए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन लम्हात के लिए, और आपके लिए दुआ गो है कि खुदा आपको और आपके घराने को देर बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करता रहे। खुदाउन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो। हमारा खुदाउन जो तारीफ व तमजीद का के लायक है, हमारे खुदाउन मौजूद का खुदा है। उसके वसीले से अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, क्योंकि उसने अपना कीमती पाक लहू हमारे वास्ते बहाया। उसके पाक लहू से हम सब शिफा पाते हैं। सो खुदा उनकी पाक हजूरी को महसूस करते हुए, पाक हजूरी को महसूस करते हुए हम खुदा से दुआ कहेंगे कि खुदा आपके साथ हो। आमीन जी। अब लास्ट वर्शिप लेंगे। ब्रदर अलमास को हम वेलकम कहते हैं। हालेलुया। खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आ, 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 छेती मदद नू आ, मेरे चारा साज खुदा आ, छेती मदद नू आ, मेरे चारा साज खुदा तेरे बा न मेरी बका, मेरे चारा साज खुदा आ, छेती मदद नू आ, मेरे चारा साज खुदा मैनू केरा बाबा ने पाया ए, मेरा सुख ते चैन चुराया ए, मैनू केरा बाबा ने पाया ए, मेरा सुख ते चैन चुराया ए, मैथों रह न दूर खड़ा, मेरे चारा साज खुदा आ, छेती मदद नू आ, मेरे चारा साज खुदा डाडे खौफ दे बदल गहरे ने, चारों पासे मौत दे पैरे ने, डाडे खौफ दे बदल गहरे ने, चारों पासे मौत दे पैरे ने, मैथों रह न दूर खड़ा, मेरे चारा साज खुदा आ, छेती मदद नू आ, मेरे चारा साज खुदा मेरा दिल गमा विच रहिंदा ए, दीन राती सदमे सहंदा ए, मेरा दिल गमा विच रहिंदा ए, दीन राती सदमे सहंदा ए, मैनू
खुशी दा मुख वहा मेरे चारा साज खुदा मैनू खुशी दा मुख वहा मेरे चारा साज खुदा आ छेती मदद नू आ मेरे चारा साज खुदा तेरे बा न मेरी बका मेरे चारा साज खुदा आ छेती मदद नू आ मेरे चारा साज खुदा मेरे चारा साज खुदा आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर अल्मास। खुदावंद आपके साथ हो और आपको और आपके घराने को ढेर बरकत अता करे और आपको हमेशा अपने जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल करे। और हम खुदा से दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी सारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे और आपको जिंदगी सेहत और ता करे और आप हमेशा खुदावंद के जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सभी घरानों के लिए जिन्होंने अपने होठों का नजराना दिया उसकी पाक हजूरी में। खुदावंद हमेशा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद आवाजों को नहीं देखता, खुदावंद दिल के इरादों को देखता है। जो हम उसके हुजूर अपने होठों का नजराना अता करते हैं उसके नाम की तारीफ व तमजीद करके खुदावंद आप सभी घरानों को कसर की बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल करता रहे और आपकी तमाम तर जरूरियात जिंदगी को अपने इलाही खजाने से पूरी करता रहे। हम आज की गई सारी प्रोसेस के लिए और अगले सेशन के लिए जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों का प्रोग्राम है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर लियाकत से कि प्लीज आप दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। वेलकम पास्टर जी। जी अगर पास्टर लियाकत अवेलेबल नहीं है तो पास्टर नथानियल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर जी आपकी आवाज आ रही है तो शायद वो अवेलेबल नहीं है। मैं दुआ करता हूँ। मैं करती हूँ। जी जी आए हम अपने सर को झुकाएं। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। खुदावंद इस सुहाने वक्त के लिए इन कीमती लम्हात के लिए प्यारे यीशु। खुदावंद यीशु इस पाक महफिल के लिए खुदावंद यीशु जबकि हम तेरी हजूरी में जमा हैं खुदावंद यीशु तेरा ताख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है और तेरे पाक रूह की आग एक एक बहन एक एक भाई को छू रही है प्यारे यीशु। हम ढेरों बरकत को खुदावंद आज लेकर जाए प्यारे यीशु। कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए प्यारे पाक खुदा। आज हमने जो भी प्रस्तिश की है हमारे बहन भाइयों ने खुदावंद मेरा ईमान है उन सबको खुदावंद तूने अपना अच्छा आसमान खोल कर ढेरों बरकत दी है। जो भी खुदावंद की ज़रात ज़िंदगी खुदावंद आज खुदावंद तूने उनकी मुनाजातों को सुना और उनको बरकत दी है प्यारे यीशु। मेरे दिल शुक्रगुजारी से भरा इन खूबसूरत गीतों के लिए प्रस्तिश के लिए जो बहन भाइयों ने की है प्यारे पाक खुदा उनकी ये कुर्बानी खुदावंद मेरा ईमान है हम सब इस पर ईमान रखते हैं कि उनकी ये कुर्बानी बबूर की मानंद तेरे हजूर तक पहुंच चुकी है प्यारे यीशु। उनके गलों को और मसा कर खुदा यीशु ताकि हम सब खुदावंद और रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश तेरी हम के गीत गा सकें खुदा यीशु। इसी तरह से जबकि हम खुदावंद बच्चों का प्रोग्राम जो भी खुदावंद क्वेश्चन आंसर्स हैं प्यारे यीशु उनको सुनने को हैं प्यारे यीशु। प्यारे पाक खुदा एक एक बच्चे को जो खुदावंद इसमें
हिस्सा लेता है, जो नहीं भी लेता प्यारे यीशु, और जो कि हम बड़े जो सुनते हैं खुदावंद हम सब बरकत पाएं, और जो कुछ भी हम सुने सीखें प्यारे यीशु उसको अपनी ज़िंदगी में लें प्यारे यीशु, उसको अपने ज़हनों में ज़हन नशीन करें, और जो भी कुछ हम सुने खुदावंद उसको सीख कर जाएं प्यारे पाक खुदा, ना कि हम सुने बल्कि खुदावंद उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं प्यारे पाक खुदा। एक एक बच्चे के साथ हो, उनको और खुदावंद अपने कलाम में बढ़ा, और उनको अक्ल और दनाई हिकमत अता कर, ताकि खुदावंद वो और खुदावंद तेरे कलाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें प्यारे यीशु, ताकि जहाँ कहीं भी वो दुनिया में जाएं प्यारे यीशु खुदावंद बड़ी दिलेरी से उन सवालों का जवाब दें जो लोग उनसे करें प्यारे यीशु। उनके माँ बाप का भला कर, माँ बाप को और अक्ल और दनाई और हिकमत अता कर, ताकि वो और अच्छे तरीके से खुदावंद अपने बच्चों की खुदावंद परवरिश कर सके तेरे कलाम के मुताबिक। खुदाम यीशु अक्ल और दनाई से प्यारे यीशु, जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है खुदाम यीशु, तो हम सब के भी साथ हो जो खुदावंद इस कलाम को सुनने को है, इन क्वेश्चन आंसर्स को खुदावंद, तो हमें भी सुनने वाले कान देना खुदाम यीशु, रूहानी कान जो खुदावंद हम सुने खुदावंद उसको अपनी जिंदगियों में लें, हमारे जहनों को मसा कर खुदाम यीशु, दिलों की ज़मीन को नरमाना प्यारे यीशु, ताकि हम जो भी कुछ सुने सीखें खुदावंद उसको अपनी जिंदगियों में लें और दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद एक बार फिर पूरी टीम को, बच्चों को, जो भी हिस्सा लेते हैं प्यारे यीशु, जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं खुदावंद, सबको खुदावंद दिलों में छुपाती हूँ, हमें तेरा पाक रूह आगे पीछे से घेरे रहे, और जो भी कुछ हम सुने उसको अपनी जिंदगियों में ले। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली कदूस यीशु नाम में सुनना बख्श दे, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो, और शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने की। खुदावंद हमेशा अपने जलाल के लिए आपको खर्चे इस्तेमाल करता रहे और आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। खुदावंद आपके घराने को ढेरों बरकत अता करता रहे, आमीन। सो आए हम अपने आप को तैयार करें और सभी नौजवान बेटे और बेटियों के लिए दुआ गो हैं कि जिस तरह वो पुनर्गोश्त में बढ़ते हैं, खुदावंद अपनी जलाल में सबको बढ़ाए और खुदावंद हिकमत और दानाई बख्शे, और हम सब जो इसमें शामिल हों तो खुदावंद हमें पाकरू का मसा अता करे, ताकि हम पाकरू की ममूरी से आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें और खुदावंद की बातों को, उसके कलाम को सीख सकें इस क्वेश्चन आंसर के वसीले से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नीला को वेलकम कहते हैं, और थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जेबा, और खुदा में तमाम बहन भाई को एक दफा फिर सिस्टर नीला का सलाम, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बात ने हमें इकट्ठा किया है एक दफा फिर कि हम मिल बैठ कर उसके नाम की बात कर सके। और आज बच्चों के लिए है बहुत अच्छी स्टोरी है, और जैसे कि हम वीक बाय वीक जो है यीशु की जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं, और हम इस स्टेज पर हैं कि अब हम जीसस की जो मिरेकल्स की जो जर्नी है कि यीशु ने जो मौजूद किए हैं हम उसके बारे में भी सीखेंगे, और आज हम यीशु के पहले मौजे के बारे में सीखेंगे। द फर्स्ट मिरेकल ही परफॉर्म्ड इन काना, और या उर्दू में कहते हैं इसको काना गलील में उन्होंने पहला मौजा किया था। और ये उन्होंने कैसे मौजा किया था? ऐसा हुआ था कि काना गलील में एक शादी थी जिस पर जीसस की, इससे पहले कि मैं आप स्टोरी स्टार्ट करूं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जीसस ने मिरेकल्स क्यों परफॉर्म किए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। मिरेकल्स इसलिए किए जाते हैं कि जब इंसान की एक सोच होती है, जब वो अपने सामने खुदावन के मौजूद होते हुए देखते हैं, मिरेकल्स होते हुए देखते हैं, तो वो हमारे फेथ को जो है और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे हम भी आजकल जिस तरह से हम अक्सर इबादत या इबादत में जहाँ भी जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल होता है तो हम पब्लिकली उसको जो है सबके साथ शेयर करते हैं,
क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत अच्छा मकसद ये है कि जो सुनने वाले हैं वो भी सुने और समझे कि गॉड हमारी लाइफ में किस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं, और अगर वो भी ईमान रखेंगे तो उनको भी वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं कि बाप उन्हें दे। तो इसी तरह जीसस का जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई, और सबसे पहला जो उनका मिरेकल था वो एक शादी से स्टार्ट हुआ है। और जीसस की जो मदर है, उनके डिस्टेंस को रिलेटिव था, उसकी उनमें शादी थी, और उसमें मदर मैरी और जीसस और उनके कहना चाहिए कि उनके डिसाइपल्स और उनकी फैमिली इनवाइटेड थी, तो वो गए वहाँ शादी पर, और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हो रही थी। और उन्होंने जो मैर होती है जिसको वाइन कहते हैं, जो कि उस इलाके का जो है एक दस्तूर था कि वो मेहमानों को जो है खाने के साथ वाइन सर्व करते थे। तो वो उन्होंने सर्व की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो वाइन खत्म हो गई। तो आई थिंक मदर मैरी जो थी वो सर्व कर रही थी, वो हेल्प कर रही थी फैमिली की। तो उन्होंने ये देखा कि मैं तो खत्म हो गई है, और ये तो कहने से बहुत शर्मिंदगी की बात है ना, मतलब ये नहीं कि दूल्हे के लिए कि उसने इतनी मैं ही नहीं खरीदी, जो मतलब ये नहीं कि तमाम मेहमानों में जो है वो पूरी पड़ती। ठीक है, तो ये तो बहुत मतलब ये नहीं कि एक शेमफुल बात थी। तो मदर मैरी जो थी वो फैमिली की हेल्प करी थी, जो शादी का वाला घर था वो सर्व करी थी। तो उन्होंने चुपके से जाकर, उनको पता था कि एक ही शख्स है, एक ही ऐसा इस मेहमानों में शख्स मौजूद है, पर्सन मौजूद है जो हेल्प कर सकता है इस क्रिटिकल कंडीशन में। तो उन्होंने जाकर जो है जीसस को बोला, जीसस के पास वो गई, कहती है कि जीसस हमें मदद की जरूरत है। ठीक है, और ऐसा ऐसा हुआ है कि मैं तो खत्म हो गई है, वाइन तो खत्म हो गई है, और अगर मेहमानों को ये पता लग गया तो उन्होंने बहुत बातें बना दी हैं, फिर बदनामी भी होगी। उन्होंने, मेहमानों ने तो कहना है कि दूल्हे के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इतनी वाइन खरीदता कि सब पर पूरा पड़ता, और कहना चाहिए कि अभी तो कहना चाहिए शादी स्टार्ट हुई है और ऑलरेडी मैं खत्म हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो जीसस ने उनको पहले इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा वक्त आया ही नहीं है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि मैं मिरेकल परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि आपको याद होगा कि जीसस ने ये सब कुछ करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर किया था। उन्होंने फास्टिंग की थी, प्रे की थी, देन यू प्रिपेयर्ड टू डू मिरेकल्स या हीलिंग प्रेयर करते हैं जिस तरह से भी। तो जीसस वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उन्होंने कहा अपनी मदर को कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरा भी वक्त ही नहीं आया है। लेकिन मदर मैरी को पूरा यकीन था उन पर, शी हैड फेथ इन हिम, शी न्यू ही इज स्पेशल। तो उन्होंने नौकरों से कहा कि ये जीसस जैसे जैसे आपको कहते हैं आप वैसे वैसे करो। तो वहां पर जो थे क्या कहना चाहिए कि एक मर्तबान होते हैं, या कहना चाहिए कभी आपने टाइम पीरियड ड्रामास में देखा होगा कि उस जमाने में बड़े बड़े मटके से होते हैं। पसिटी क्या राइट वर्ड होगा मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए? क्या चीज? जिसमें पानी भरा जाता है। मटके थे बड़े बड़े, बड़े बड़े मटके जो होते हैं, लंबे वाले जो होते हैं ना, जी जी, तो उसमें बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हाँ जी, यहाँ पे मैं कम से कम 6 6 7 7 8 8 मन उसके अंदर पानी चला जाता जी था। मटके थे, जी जी मटके थे। और ये था यहूदियों के तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें 2 2 3 3 मैं की गुंजाइश थी। तो सॉरी, मन की, 2 2 3 3 मन की। तो ये मेजरमेंट है, तो इसका हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि बड़े बड़े मटके थे वो पत्थर के। और उन्होंने कहा कि, उन्होंने नौकरों से कहा, जीसस ने कहा कि उनको पानी से भर दो। उन्होंने पानी से भर दिया, उनको लबालब भर दी, फिर ऊपर तक भर दिया। और उसके बाद फिर जीसस ने जो है इन मटकों पे दुआ की। उन्होंने हेवनली फादर से दुआ की कि इस पानी को जो है वो मैं में या वाइन में तब्दील कर दें। और जब उन्होंने फिर नौकरों को कहा कि ये मटकों को उठाओ और बाहर ले जाकर जो है मेहमानों को सर्व करना शुरू कर दो। तो उन्होंने मटके उठाए और बाहर ले गए, उन्होंने सर्व करना शुरू किया। और जैसे जब उन्होंने सर्व किया, दे वर शॉक्ड
दे वर सो शॉक, क्योंकि वो तो वाइन बन चुका था, क्योंकि नौकरों ने तो खुद अपने हाथ से वो मटके भरे थे पानी से, उनको पता था कि इन मटकों में पानी है, लेकिन जब वो सर्व किया तो वो वाइन बन चुकी थी। दे वर सो शॉक। और जो मेहमान थे दे वर सो हैप्पी, कि वो कह रहे थे कि आमतौर पे तो लोग सबसे पहले अच्छी जो है वाइन जो है वो सर्व करते हैं मेहमानों को, और तुमने तो उल्टा कर दिया कि तुमने अच्छी वाली वाइन जो थी, क्योंकि जीसस ने मिरेकल किया था, वो वाइन जो थी वो गॉड की तरफ से थी, तो इसलिए वो तो बेस्ट क्वालिटी की होगी, उसमें कोई कमी और खराबी हो ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने उल्टा किया कि तुमने पहले जो है लो क्वालिटी की वाइन सर्व की, और अब जो तुमने जो वाइन सर्व की इसका तो टेस्ट ही बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत मजेदार है। सो दे वर शॉक, दे वर सरप्राइज। और ये जो था ये फिर उसके बाद सारी सेलिब्रेशन में वो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने एंजॉय किया सारा कुछ। और फिर उसके बाद वहां शादी से फारिग होकर फिर जीसस और उनके भाई, उनकी माँ, उनके शागिर्द थे, और इस सारे मिरेकल से जो लोग उनके साथ थे, उनके शागिर्द थे, उनकी फैमिली थी, मदर मैरी ऑलरेडी इन पर ईमान रखती थी, उनको पता था कि जीसस मिरेकल कर सकते हैं, तो उनका ईमान और मजबूत हो गया। जैसे अब भी हम जब मिरेकल सुनते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, उनके भी ईमान और जीसस और गॉड में मजबूत हो गया ईमान। और फिर जब शादी खत्म हो गई और फिर उसके बाद वो जो है सब के सब जो है वो कुफरनहूम चले गए और वहां फिर उन्होंने कुछ दिन वहां रहे। सो दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस। सो जी, कोई सवालात हो, या आई थिंक क्यूरिया बेटी जो है उनके पास कुछ सवाल है, तो मैं क्यूरिया को दावत दूंगी कि आए और क्वेश्चन पूछे, और कुछ मैं भी पूछना चाहूंगी। तो सबसे पहले क्यूरिया क्वेश्चन करे और फिर हम आगे डिस्कशन में बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की, जिसने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं आज आप सबके दरमियान इस खिदमत को सर अंजाम दूँ। फिर मैं मैम अनीला का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने खूबसूरती के साथ अपनी इस खिदमत को सर अंजाम दिया। खुदावंद आपको इस खूबसूरत खिदमत के वसीले से बरकत बख्शे। दूसरा ये कि मैं सबसे पहले तो तमाम बच्चों से जो यहाँ इस वक्त शायद मौजूद होंगे उन सबसे उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने सही तरीके से आज की इस स्टोरी को सुना होगा, जिससे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस उनके मुताबिक तैयार किए गए हैं। तो आई होप कि जो सवाल आज मैं करूं उसका जवाब आज बच्चे ही दें, लेकिन अगर बच्चे ना दें तो जो यहाँ पर मेंबर्स मौजूद हैं बड़े, अगर वो बच्चे जवाब ना दे तो आप लोग दे सकते हैं। पैसेज में बता देती हूँ, नई आयतनामा में से यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक है, उसमें से सवालात किए गए हैं। सवालात का शुरू कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग में मैम अनीला ने मिरेकल्स के बारे में बताया था कि मिरेकल्स क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर कोई इसके बारे में जवाब दे कि मिरेकल्स क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बच्चे नहीं तो आप लोग बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि मौजूजात क्यों किए जाते हैं। इस जी सिस्टर ज़ेबा बताएं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। जी बिल्कुल, मिरेकल इसलिए किए जाते हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, जिसके वसीला से हम इंसानों में खुदा की ईमान में मजबूती बढ़ती है। नेक्स्ट सर आपने कुछ कहना अब था? मैं इस आपके इस सवाल में से एक सवाल जो है वो करना चाहूंगा। जी वेलकम। सवाल आपका जरा रिपीट कर दें कि मिरेकल क्यों परफॉर्म किए जाते क्यों हैं? परफॉर्म किए, यीशु मसीह ने ये मिरेकल क्यों परफॉर्म किए। जो भी मिरेकल्स खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर परफॉर्म किए, बड़ा अच्छा जवाब जो है वो दिया गया है। किसने दिया, नाम बता दिया करें कि कौन जवाब दे रहा है। ये शानी था या जिशान था। खुदा के जलाल के लिए मिरेकल्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए, परफॉर्म किए थे। सवाल ये है, क्या मसीह पर ईमान लाने के लिए मिरेकल करना जरूरी था?
कलाम में लिखा कि मुबारक है वो जो अनदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। मसीह यीशु का मिरेकल करके दिखाकर फिर लोगों को कहना कि ईमान लेकर आओ, या दिखाकर ईमान लाना जरूरी है या बगैर देखे ईमान लाना जरूरी है? बेहतर, जरूरी तो नहीं, बेहतर कहना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह को मिरेकल करके दिखाना पड़ा और फिर वो देखकर ईमान लाए? जी पास्टर जी, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये थोड़ा बड़ों के लिए तो बड़े इस सवाल का जवाब दें। मैं सर सब मेरी जवाब ख्याल से यहूदी जो है वो हमेशा से एक सरकश कौम रही है जो बिना देखे कभी भी ईमान नहीं लाई। शरीयत पे भी अगर हम देखें तो मूसा, जब खुदा ने मूसा को कहा था कि तू बनी इसराइल को लेकर निकल, तो वो मूसा ने कहा था कि वो मुझे नहीं मानेंगे कि तूने, मैं उनको क्या कहूँगा कि मुझे किसने भेजा है। तो मूसा ने भी यही कहा था ना कि मुझे कुछ दिखा तो मैं मानूं। तो यीशु ने भी खुदा ने भी मूसा के सामने कहा, लाठी को क्या सांप बन जा, तो वो सांप बन गई थी, तभी वो भी ईमान लाया था। तो इसी तरह ये यहूदी भी वही है जो बगैर देखे ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन अब तो खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने कहा है, हमें जैसे कहा है कि हम मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। यस, और आई थिंक मुझे जो लगता है साइकोलॉजिकली अगर साइड इस चीज की देखी जाए तो हमें हमेशा जो सुपर नेचुरल कोई चीज होती है ना, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में चीजें हो रही हैं तो हम उनको इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझते। जब आउट ऑफ अ नॉर्मल रूटीन कुछ होता है तो वो हमारे ऊपर जो है साइकोलॉजिकली बहुत असर करती है और वो हमारे जहनों में जो है ना बैठ जाती है। उसका इफेक्ट जो है वो हमारे जहनों पर, हमारे दिलों पर, हमारी लाइफ पर जो है ना एक मार्क छोड़ जाता है। तो दैट्स व्हाई गॉड चूजेस कि भाई एक मिरेकल होना चाहिए, यानी कि सुपर नेचुरल कोई चीज होनी चाहिए जिसको लोग देखकर जो है ना वो शॉक हो, सरप्राइज हो, और फिर उसको जो है ना वो ईमान लाए कि ये खुदा की तरफ से। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस। एक नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ स्पेशल होना जो है वो हमारे पर ज्यादा असर करता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये खुदा का जलाल जाहिर हो बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन मैं चाह रही थी कि बच्चे थोड़ा सा जो है आसान करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं ताकि इसका सही मीनिंग समझा जाए। जी पास्टर जी। ये बिल्कुल बात आपने सही कही कि ये सवाल वैसे बड़ों के लिए है, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो अनदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। तो दोनों चीजें ठीक है, अनदेखी चीजों पर भी ईमान वो लेकर आते हैं जो बड़े स्ट्रांग ईमानदार या वफादार होते हैं, लेकिन जो ईमानदार या वफादार नहीं होते उनके लिए दिखाना जरूरी पड़ता है ताकि वो देखकर ईमान लाएं। तो किसी और के पास कोई ख्याल हो तो बता सकते हैं। मैं ये समझता हूँ। जी पास्टर जी, मैं आपसे क्या करती हूँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे आजकल इंडिया में दिखा रहे हैं कि बहुत सारे यानी कि गैर मसीही लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं तो वो खुदा पर ईमान लेके आते हैं। पाकिस्तान में भी जैसे गैर मसीही लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी कोई मिरेकल होता है तो तब वो ईमान लेके आते हैं, वैसे नहीं लेके आते। तो ये बात आप सही कह आजकल रहे वैसे हैं। ज्यादातर यही है, आजकल ज्यादातर यही है कि लोग देखते हैं तो फिर ईमान लेकर आते हैं। जी पास्टर अशरफ। आज बुनियादी तौर पर जो मौजज़ा है वो बेईमानों के लिए निशान होता है कि वो ईमान लाए। ईमानदारों को ईमान लाने के लिए मौजज़े की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही ईमान ला चुके हैं। लेकिन मौजज़ात दोनों की ज़िंदगी में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईमानदारों की ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन जो गैर अक़वाम में मौजज़ात किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह मुनादी करने गया हूँ तो वहाँ मौजज़ा क्यों होता है? इसलिए नहीं कि वो मुझ में कोई ताकत है, खुदा इसलिए मौजज़ा कहता है कि वहाँ बहुत से बेईमान लोग हैं, उनके लिए वो निशान है। आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। एक और चीज़ है, मुझे और आपको ये याद रखना है कि मौजज़ात के लिए रॉ मटेरियल जो है ना वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं।
अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, जरूरत नहीं है, हमने उस जरूरत को किसी जायज या नाजायज तरीके से पूरा करने की कोशिश की है, तो खुदा वहां मौजज़ा नहीं करता। किसी भी चीज के लिए, मौजज़े के लिए जरूरी है कि हमारी जरूरत हो जो हम पूरी नहीं कर सकते, जो हमारी पहुंच से बढ़कर है, फिर मौजज़ा होता है। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। राइट, आई होप हम सब इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं के वसीला से और हमारी वफादारियों के वसीला से हमारी और दूसरों की ज़िंदगियों में बरकत और खुशियाँ जो है वो लाना चाहता है, और वो किसी ना किसी तरीके से इन मौजज़ात के ज़रिए से भी वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ जो है वो देखना चाहता है। और कई दफ़ा खुशी लाने के लिए हमारे दिलों के अंदर भी खुदा जो है वो बहुत सारे मौजज़ात हमारी ज़िंदगियों में करता है। थैंक यू जी। और किसी का कोई ख्याल हो तो बता सकते हैं। जी, गुड इवनिंग सर। सर आपका क्वेश्चन ये था कि खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा करना लाजमी था, तो इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़े अपने आप करना इसलिए लाजमी था ताकि उनकी अपनी आप की कुदरत ज़ाहिर हो, क्योंकि जितने हम नबियों को देखते हैं पुराने, तो उन्होंने जितने मौजज़े किए हैं वो मतलब खुदा के नाम से किए हैं शरीयत में। तो अभी खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में जितने मौजज़े किए वो अपनी आप की कुदरत दिखाने के लिए किए, ताकि जाहिर हो कि खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह आप है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए उसने कहा था कि मेरा अभी वक्त नहीं आया। जी, राइट, चलिए जी, क्यूरिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैंने मतलब छोटे से ही हैं, बच्चों के लिए हैं कि ये जो मौजज़ा वाक़या हुआ था ये कौन सी जगह पे हुआ था? मैम मैं दूं? जी, काना है गलील में। यार अपना नाम बताया करो यार पहले। शाइन। शाइन, शाइन। राइट राइट राइट। जी, थैंक यू शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी छोटे बच्चों के लिए कि काना गलील में जो शादी थी वहाँ कौन-कौन और कितने लोग इनवाइटेड थे, जितना बाइबल में लिखा है? किसी को पता है? काना गलील में जो शादी थी वहाँ कौन-कौन इनवाइटेड था? खैर वहां पर मेहमान तो बहुत ज्यादा थे, इनवाइटेड थे, लेकिन डेफिनेटली खुदावंद यीशु मसीह, उसकी माँ और उसकी माँ के जो रिश्तेदार थे। जी नहीं, इसमें जितने बाइबल में मेंशन किए हैं। जी भाई साबर बताना चाह रहे हैं। पास्टर जी सबको सलाम। मैं थोड़ा सा इस पे शेयरिंग करना चाहता हूँ जो दोस्त नहीं है उनके लिए भी, कि ये बड़ा इंटरेस्टेड है और मुझे खुदावंद का शुक्र। आपको तो पता है कि काना गलील जाने का इत्तेफाक तो नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद का शुक्र है। ये पास्टर जी, ये नाजरत जो है ना, जिधर मुकद्दस यीशु मसीह की पैदाइश थी, उससे कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पे है काना गलील, और ये जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ और वो मटके भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े मटके हैं और वैसे के वैसे ही हैं, और कुछ टूट भी गए हैं उनमें से। और वहां पे सारी जो भी नासरत जाता है फिर यीशु मसीह की पैदाइश का वो बैतलहम जाता है, उसके बाद लाजमी वो आगे काना गलील जाते हैं। तो जहां तक छोटी बेटी का क्वेश्चन, ये तो जाहिर हम में से सबको ही पता है, वो सबसे बड़ी मुकद्दसा माँ थी, शागिर्द थे, और जो शादी पे लोग उन मकामी लोग थे। और यीशु सबसे बड़ी बात तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे। और जैसा पास्टर जी बता रहे थे, पास्टर अशरफ साहब के, बेईमान यानी जो ईमान नहीं लाए होते उनके लिए मौजज़े होते हैं। तो वहां पे वाजिया लिखा कि जो शागिर्द भी थे उस वक्त तक वो यीशु मसीह पे शायद ईमान नहीं लाए थे, जहाँ पे कलाम वाजिया करता है कि शागिर्द भी उस पर ईमान लेके आए बाद में। जी, थैंक यू सर साबिर, आपने सही जवाब दिया है कि वहाँ पर यीशु
यीशु की माँ और यीशु के शागिर्द, इन टोटल यहाँ पर 14, क्योंकि 12 शागिर्द, यीशु 13 और उनकी मम्मा 14, टोटल 14 लोग इनवाइटेड थे उस दावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ शादी में किसी चीज़ की कमी हो चुकी थी, तो किसी को पता है कि वहाँ पे किस चीज़ की कमी हुई थी जिसकी वजह से ये मौजज़ा हुआ था? मैं खत्म हो गई थी। मैं खत्म हो गई थी, ठीक है। ये सिस्टर मलिहा के बच्चे भी हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो भी जवाब दे तो खुशी होगी। सिस्टर मलिहा भी हमारे साथ है। सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। भाई अलमास के घर पर भी होंगे बच्चे डेफिनेटली, भाई एयास का बेटा भी शायद हो। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा आंसर है। मेरा क्वेश्चन है, हर क्यूरिया मैं भी क्वेश्चन जो है ना वो आपके क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकालता हूं। ये मैं रूहानी तौर पर किस चीज को जाहिर करती है? अगर हम इसको रूहानी पहलू पर देखा जाए तो ये किस चीज को जाहिर करती है? क्योंकि हमारे पास पास्टर भी हैं, पास्टर लियाकत भी आ गए, सिस्टर मलिया भी हैं, पास्टर अशरफ भी हैं। तो रूहानी तौर पर मैं जो है ये किस चीज को जाहिर करती है? यीशु के खून को। जी, और कोई? बिल्कुल सही जवाब है आपका कि मैं जो है वो यीशु के खून को, उसके नए अहद को जाहिर करती है। किसी का और कोई ख्याल हो तो बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी भाई साबर आप। जी बस जी, यहाँ जो कलाम के मुताबिक तो यही है कि खुदावंद यीशु ने एक अलामती तौर पे अपने पाखून के साथ इसको तशबीह दिया था। जैसे ब्रेड को, जो रोटी थी उसको बदन से, और मैं को अलामती तौर पे अपने पाखून से, और आगे फिर हम उसी ईमान को आगे बढ़ा के हम इसको लेते हैं। जी पास्टर जी, मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, और जस्ट लुकिंग एट जो मुझे जवाब मिला फौरन आंकड़ों से मैं वो शेयर करूंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। वी नो कि वाइन इज अ साइन ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट। और इसके अलावा आई थिंक कि सिर्फ उस इवेंट की बात अगर हम करें, स्टेइंग इन दैट इवेंट, आई थिंक इट्स आल्सो अ साइन ऑफ फेथ, जिससे फेथ जो है ना एज अ फ्रूट जो है वो शागिर्दों को हासिल हुआ है। जारी बात है, फिर वो बात जो है वो मेहमानों में भी फैली होगी कि क्या हुआ है, मिरेकल हुआ है, और ये जो मिरेकल है वो जीसस ने किया है। सो इट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ फेथ, आई विल से। और अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो जब फेथ हमें कम होता है तो जीसस रिफिल इट विद अ मिरेकल, या कुछ ऐसा अच्छा खुदावन की तरफ से हमें न्यूज मिलती है, कुछ अच्छा होता है कि हम अपने बहन भाइयों से जब सुनते हैं, टेस्टिमनी सुनते हैं, दैट आल्सो लाइक ग्रो आवर फेथ। सो इट कुड बी इन दैट वे। पास्टर अशरफ, क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि मैं जो है दैट इज द सिंबल ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्योंकि जब हम उस पाक शायरबानी की रस्म को लेते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। तो क्या हम इस मैं को, जो पानी से मैं बनाया गया था, तो हम मसीह में नया अहद कह सकते हैं? हम इसको इस लेट्स कीप दिस इवेंट विद दिस ओनली, क्योंकि इस मैं का ये मतलब नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये एक वाकया है, लेकिन यीशु मसीह का खून इस मैं को जाहिर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? ये मोजज़ा है, और इस मोजज़े को उसी हद तक निकाले। लेकिन जो मैं आप जो बात कर रहे हैं आप सब लोग, वो ये है कि आप यीशु मसीह के उस खून को जो हमारी निजात का बायस बना, उसकी बात कर रहे हैं। ये मैं उसको जाहिर नहीं कर सकती, वो मैं उस टेबल पर होती है। यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ होता है, और उसको उस वक्त उसने राइज किया। इससे पहले तो ये राइज ही नहीं थी ये रस्म।
इससे पहले ये रस्म राइज नहीं थी। तो पता नहीं आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरी जो राय है वो यही है कि इसको आप उसके साथ मुंसलिक ना करें। ये एक मौजज़ा है और ये असल मैं बनी है और लोगों ने उसको पिया है। वो लोग उस वक़्त तो निजात के मंसूबे से भी वाक़िफ़ नहीं थे जब ये बनी। तो इसलिए आई डोंट नो, व्हाटएवर यू से, जो आपका अपना ख्याल है वो एक अलग हो सकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इसके हम डीपली गहराई में जाते हैं ना, वो लफ्ज जो मैं को है ना, ये वाली मैं जो है, ये तो हम समझते हैं कि वो सिर्फ उस वक्त जो एक मशरूब था उस हद तक हम इसे कंसर्न करते हैं। यस, लेकिन जब मैं का आप लफ्ज लेके एज अ होल, तो उसमें वही मतलब निकलता है जो सब लोगों ने बताया, उसके साथ वही मतलब उसका होता है। ये मैं जो थी, यीशु मसीह के उस खून को जाहिर करता है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया। राइट, और अगर उसमें मैं हम इस चीज सब हिस्सेदार होते हैं जब हम उसकी मेज के पास आते हैं। I think कि मैं का जो है ना कॉन्सेप्ट, I just want to add one thing, Pastor, sorry. मैं का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक वहाँ उस एरिया की, उस जगह की या उस मुल्क की कहना चाहिए, उस वक्त वो पॉपुलर हुआ करती थी, एंड दैट वाज एवरीबडी यूज्ड टू ड्रिंक दैट, ठीक है, कि सबकी यही पीते थे। और हम मतलब ये नहीं कि अब हम उस रस्म को निभा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यीशु ने मैं को इस्तेमाल किया है, ठीक है बनस दैट। उसमें कहना चाहिए कि हम अगर प्रे करके जब पानी भी पीते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यीशु का लहू है। सो दैट इज समथिंग लाइक यू नो कि इट्स नॉट सिर्फ मैं ही मेरे सामने होगी तो यीशु का लहू है, नहीं, पानी भी हो सकता है जिसमें दुआ की गई है, वो यीशु का लहू बन जाता है। तो आई थिंक वाइन का कनेक्शन मैं पता क्या सिस्टर, मैं असल जी बस लियाकत, बस लियाकत फरमाइए। अच्छा जनाब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। जो कुछ पास्टर अशरफ अभी बयान कर रहे थे, मैं मुत्तफिक हूँ उस बात से, क्योंकि उस वक्त वहां पर गैर ईमानदार लोग भी मौजूद थे, गैर अक़वाम के लोग भी मौजूद थे, और उस वक्त तक मसीह यीशु ने जब उसकी माँ उसको उनको कहते कि जो ये कहता कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, और रस्म जो थी, ये जो ये रवायात थी उस वक्त वहां के लोगों की, कि वो आने वाले मेहमानों की तवाज़े किया करते थे, क्योंकि जो खित्ता है वो अंगूरों से लबरेज हुआ करता था। तो वो मशरूब जो सबको दिया करते थे, ये उनका वो एक खास मशरूब था जो हर ज़ियाफत पर दिया जाता था। तो क्योंकि इससे पहले भी वो लोग इस चीज को लिया करते थे, तो इस वजह से ये उस वक्त तक, और मसीह यीशु ने जब इस मैं को खसूसन खुद बयान किया कि मेरी यादगारी में ये क्या, अगर उस वक्त उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर इस रस्म को यादगारी के तौर पर कहा था कि ये मेरा, उस वक्त खुद उन्होंने बयान करके बताया कि इसको मेरे खून की निस्बत से आपने लेना है, क्योंकि उसके साथ जरूरी है कि सलीबी मौत का जो वाक़या था उसका बदन भी उसमें शामिल था, और यहाँ पर बदन का कोई हिस्सा भी खुदावंत का इसमें मशलूत शामिल नहीं है। और जब बदन की बात करते हैं तो उसमें किसी तरह का भी खमीर का ना होना जरूरी है। और जब ज़ियाफ़तों में जो खाना तैयार किया जाता है, उन खानों में क्योंकि वहां पर जो मैदे से या आटे से जो चीजें तैयार की जाती थी उसमें खमीर शामिल किया जाता था। तो जो बात पास्टर अशरफ कह रहे हैं कि इस मैं को उस मैं के साथ मुशाबे करना असल में मुनासिब नहीं। पास्टर लियाकत, मैं पास्टर अशरफ आपको मौका देते हैं, मैं असल में इस चीज को देख रहा था, इस मैं के यानी कि उस मैं के साथ शामिल नहीं कर रहा था, मैं एक जर्नली एक चीज को डिस्कस करना चाह रहा था। हम सब ईमानदार हैं कि खुदा जो है वो हमारी रूहानी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, वो हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को भी, रूहानी और जिस्मानी दोनों ज़रूरतों को पूरा करता है। और इस मैं को पूरा करने से उसने उनकी जो जिस्मानी ज़रूरत थी उसको भी पूरा किया, और वो मैं जो
नया खून में अहद है, वो हमारी रूहानी ज़रूरत जो थी वो उसको पूरा करती है। तो खुदा जो है वो हमारी दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के हर वक्त हथरसा कोशिश जो है वो करता है। जी पास्टर अशरफ। देखें, हर मैं यीशु के खून को जाहिर नहीं करती। हर मैं का प्याला यीशु के खून को जाहिर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि बहुत सी मैं जो है वो आज गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दावत में जो मैं इस्तेमाल होती है उसका मतलब यकीनन फ़र्क है। जो यीशु की मेज़ पर मैं इस्तेमाल होती है उसका मतलब कहीं ज़्यादा फ़र्क है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने पहले कहा। लिहाजा जो आखिरी बात है कि हर मैं यीशु के खून को ज़ाहिर नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वहां पर जैसे खुदावन यीशु मसीह ने उनकी जिस्मानी जरूरत को पूरा किया था, खुदावन यीशु मसीह आज भी हमारी रूहानी ज़रूरतों को भी और जिस्मानी ज़रूरतों को भी पूरा करने की हतरवसा कोशिश करता है। उस मौजे से हटकर एक थोड़ा सा गहराई में सोच रहा था मैं। जी भाई साहब। पास्टर जी, मैं बड़ी ज़बरदस्त, पास्टर याकूब अशरफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात और मज़ीद इसको आगे बढ़ाया है कि बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हमें अपने बच्चों को, आने वालों को बिल्कुल सही जो तालीम है वही उन तक पहुंचानी है। और जो वाइन नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो फ़र्क है, और जो ख़ास खुदा के मज़बे के लिए चढ़ाई जाती है वो टोटल डिफरेंट है, और उसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं होता अल्कोहल। और जो दूसरी वाइन होती है उस पर स्पेशल लिखा होता है 6% 7% वॉल्यूम होता है। ज़रा हमें तो इधर यूरोप में तो सारा पता है ना कि वाइन की जो जितनी वैरायटी है, और लेकिन जो पाक मेज पे चढ़ाई जाती है वो बिल्कुल फर्क। और आई एग्री विद पास्टर अशरफ शिको। जी सिस्टर नीला या सिस्टर बेटी क्यूरिया। जी पास्टर जी, मैं इस पॉइंट पर एक बात कहना चाहूंगी जो ब्रदर साबिर ने कही है। ब्रदर साबिर जो है ज्यादा डिटेल में परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन ये है उस वक्त में उनको परसेंटेज नहीं पता होगी। क्या आप कहना चाहिए जब यीशु ने जो है मैं को जो है अपने खून के एक वो सिंबल जो है डिक्लेयर किया था, तो it's not the percentage, it's not that, it's just what they had. Like I said कि उस इलाके की वो जीत थी और उन्होंने उसको यूज किया है। तो यीशु का लहू, तो मैं कहूंगी कि जैसे मैंने पहले कहा, जब दुआ हो जाती तो यीशु का लहू बन जाता। वो पानी हो सकता है या कहना चाहिए कि जूस हो सकता है, कुछ भी है। यीशु का लहू जो है जिस पर दुआ हो जाती है तो वो यीशु का लहू होता तो बन जाता है। तो बड़ा बिलीव आपका हो सकता है कि सोच डिफरेंट हो। जी क्यूरिया, कोई और सवाल हो प्लीज? जी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे पास, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगला सवाल मेरा इस तरह है कि जब यीशु की माँ ने यीशु से कहा था कि इनके पास मैं नहीं है, तो यीशु ने अपनी माँ से क्या कहा था? किसी को पता है? जब यीशु की माँ ने यीशु से कहा था कि शादी में मैं ख़त्म हो चुकी है, तो यीशु ने अपनी माँ से क्या कहा था? किसी को पता है? अगर बच्चे नहीं तो बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। ये भाई एयाज सिस्टर उल्फत है, भाई अलमास है, भाई आप भी हिस्सा ले, हमें खुशी होगी। बेटा जी एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर देना। सवाल ये है कि जब यीशु की माँ ने यीशु से कहा था कि शादी में इनके पास मैं ख़त्म हो चुकी है, तो यीशु ने अपनी माँ से क्या कहा था? आई थिंक उन्होंने कहा था कि ए औरत तू बता मैं इनके लिए क्या करूं।
और शायद ये भी कहा था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। और ये भी कहा था कि औरत तुझे मुझसे क्या काम है। जी। तो जब यीशु ने ये कहा था कि ऐ औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया, तुझे मुझसे क्या काम है, तो फिर भी यीशु ने वो मिरेकल परफॉर्म किया। तो कोई बता सकता है कि क्यों किया? obedience आई थिंक ये भी है, ओबीडियंस भी है। और मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ, ये बड़ों के लिए जरा क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहा था कि कई दफा जैसे कलाम में लिखा हुआ है, लोग उसको वर्ड टू वर्ड लेते हैं कि आयत में लिखा हुआ है कि ऐ औरत तुझे मुझसे क्या काम। कुछ लोग समझते हैं कि डिसरिस्पेक्टफुल भी है। तो पास्टर जी इस पर आप बात कीजिएगा, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दे लें और फिर इस बात के बारे में बात करेंगे कि लोग जो है यीशु ने जो बोला उसको वर्ड टू वर्ड लेके समझते हैं कि ही बीन रिस्पेक्टफुल टू हिज मदर। ओके, हाँ, जब वो कहा था कि ऐ औरत, ये क्यों कहा गया था? जी हाँ, कि भाई मतलब माँ बोला उन्होंने। जी ये यहाँ साहब आपका माइक खुला है। जी, इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है, उन्होंने उस वक्त लोगों के सामने इसलिए ये कहा था कि ऐ औरत, क्योंकि वो ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि मैं अपनी माँ को माँ कह के मुखातिब हूँ। जी, मैं इसके बाद जवाब दूंगा। अगर कोई और बताना चाहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने यानी उसकी माँ ने खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था ऐ औरत तुझे मुझसे क्यों काम, ये लफ्ज जो ऐ औरत है ये क्यों इस्तेमाल किया गया था? जी हेलो जी केरलाइन। सर, मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि उनका वक्त आएगा सलीबी मौत के लिए, तो ज़्यादा अटैचमेंट के लिए ताकि मतलब माँ ने वर्ड कभी इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा ये मदर मैरी के लिए बहुत ही वो हो जाता, इमोशनल और हार्ड हो जाता। Could be possible. Could be possible. I have an answer, Pastor जी। Yes. पास्टर जी मेरा चलिए पहले सिस्टर नसरीन का लेते हैं जवाब। जी सिस्टर। जी 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 जी। जी, मेरे ख्याल में जब खुदावंद यीशु कहीं पर तालीम दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो मेरे बहन और मेरे भाई या मेरे माँ बाप हैं, ऐसे कुछ हुआ था। इस वजह से शायद वो माँ को माँ नहीं कहते थे। ओके, जी सिस्टर नीला। मुझे लगता है इट्स अ केस ऑफ ट्रांसलेशन, जो मुझे फील हो रहा है कि ज़बान से दूसरी ज़बान में जब ट्रांसलेशन होती है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा है? सॉरी, मैंने रेफरेंस नहीं निकाला, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। तब तक कोई और अगर जवाब देना चाहे तो प्लीज। पास्टर जी, मेरा ख्याल ये है कि उस दौर में औरत को यानी कि मैडम कहा गया था, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मैडम कहते थे। तो दूसरी बात ये है कि वो तो लफ्ज़ था कि रिस्पेक्ट में आ जाता है कि ए औरत, लेकिन बात ये है कि मेरा जो ख्याल है, ये क्यों कहा कि मुझे तुझसे क्या काम या तुझे मुझसे क्या काम, तो इसका अगर आंसर बता दे तो। अच्छा, पहले ना वो जो पहला सवाल है ना, पहले उस पर हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपका लेते हैं। अच्छा, वैसे आपका जवाब जो है ना वो काफी। जी सिस्टर नीला क्या कह रहे हैं? इसमें जो मुझे मिल रहा है वो इंग्लिश रेफरेंस में भी मतलब उसमें इंग्लिश बाइबल में भी और वुमन यूज किया गया है, वुमन, और कहा जाता है द ग्रीक फॉर वुमन डज नॉट डिनोट एनी डिसरिस्पेक्ट, यानी कि ग्रीक में माँ को औरत कहना या जो भी मतलब बहन है या जो भी है उसको औरत कह के पुकारना जो है डिसरिस्पेक्टफुल नहीं समझा जाता। शाजिया का जवाब जो है ना काफी इसमें मिलता है कि उस दौर के अंदर ए औरत दैट इज द रिस्पेक्टफुल वर्ड, और उसने अपनी माँ की इज्जत करते हुए कहा कि ए औरत। औरत का मतलब ये नहीं है कि जैसे आम
विदाउट एनी रिलेशनशिप किसी को आप औरत कह देते हैं, नहीं, बल्कि उस जमाने में ऐ औरत बड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड था और कहा जाता था। पास्टर अशरफ इस पर अगर रोशनी डालेंगे तो। सिस्टर उल्फत भी हमारे साथ है, पर मुझे ये पता चला कि वो रिस्पेक्ट के तौर पर उस दौर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, मुआशरे की बात है और आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे भी यही आंसर आता है कि मयूब नहीं था उस मुआशरे में ये लफ्ज इस्तेमाल करना, क्योंकि किसी ने एतराज़ भी नहीं किया। और यीशु मसीह किस तरह अपनी वालदा की रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि उसका खुद हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये डिसरिस्पेक्टफुल किसी भी तरह उस मुआशरे में नहीं था। अग्री बिल्कुल ठीक। तब वो मूसा की शरीयत पर भी खुदावंद उससे हट के नहीं कोई भी करते थे। कोई भी जब उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता या कोई भी बात करते थे तो वो शरीयत के मुताबिक, क्योंकि वो खुद यानी कि उस दौर में थे कि शरीयत को मानते थे सभी, यानी कि यहूदी जो भी थे लोग वो सारे शरीयत को मानते थे। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब भी कोई जवाब देते थे तब वो शरीयत में रहकर उसकी पूरी रिस्पेक्ट। तो जिस तरह पास्टर जी ने कहा कि शरीयत में तो लिखा हुआ है, खुदा ने खुद हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर, तो वो लफ्ज़ जो था उन्होंने रिस्पेक्ट के तौर पे बोलते थे। ये नहीं कि जिस तरह के आम, जैसे पास्टर जी ने बताया कि आम औरत को कह देते हैं कि ए औरत इधर आओ कर ये कर, ऐसे नहीं था। उस दौर में वो रिस्पेक्ट के साथ बोलते थे। राइट। अच्छा, एक सिस्टर नसरीन, तो बस ये दुनियावी सवाल है कि ये अब क्यों डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है किसी औरत को औरत कहना? अब दस्तूर नहीं है, अब इस दौर में दस्तूर नहीं है, पता नहीं। पास्टर जी ये भी बात है कि मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता है कि तर्जुमे में, ये तर्जुमे में आया औरत। कल्चर की बात है, कल्चर की बात है, हर एक के कल्चर में डिफरेंट चीजें, जैसे पास्टर नेशनल अबाउट कल्चर, तो उनके कल्चर में ये बुरा नहीं समझा जाता और अभी ही वो इस तरह ही बोलते होंगे, तो हमारे कल्चर में जरा थोड़ा बुरा समझा जाता है। अब देखें, ये वेस्ट कल्चर के अंदर माँ बाप का नाम लेते हैं, और एशियन कल्चर के अंदर माँ कहते हैं, बाप कहते हैं, नाम नहीं लेते। रिस्पेक्ट के तौर पर नाम नहीं दिया जाता, यहाँ पर नाम लेते हैं। अब नाम लेने का मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते। जी पास्टर जी, एक पहाड़ी इलाका है जिसमें वो अपनी माँ को माई बोलते हैं, तो यानी कि आज के दौर में किसी ने माई बोल दो तो कितना बुरा सा वो फील करते हैं, लेकिन उस एरिया में वो अपनी माँ को और बड़ों को माई बोलते हैं, वो भी रिस्पेक्ट के तौर पे। राइट, कल्चर का डिफरेंट हो सकता है। राइट, चलो जी, एक और क्वेश्चन था मेरा ख्याल क्यूरिया की तरफ से, जो कि जब क्या कहा था, माँ ने क्या कहा था या यीशु ने क्या कहा था, ये था सवाल। क्यूरिया, क्या सवाल था? लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, उसकी माँ ने खादमों से कहा, यही क्वेश्चन था सर। वो उसके बारे में था कि यीशु ने अपनी माँ से क्या कहा था, कि जब उन्होंने कहा था कि मैं खत्म होगी, उसका जवाब दे दिया था। मेरी तरफ, हाँ जी, मेरी तरफ से क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो ओके, क्वेश्चन के लिए हाजिर जमात सिस्टर शाजिया, तो वो आई थिंक सिस्टर शाजिया ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो नेक्स्ट जो वर्स है ना इसके बाद फौरन, कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, दैट्स आई थिंक शी वाज आस्किंग अबाउट दैट। मेरा सवाल था कि वो ए औरत तो हम रिस्पेक्ट के तौर पे ले रहे हैं। ओके, ये हो गया। यीशु ने ये क्यों कहा कि तुझे मुझसे क्या काम? ओके, ऐ औरत तुझे मुझसे नहीं है, देखा, मुझे तुझसे क्या काम। गौर से देखें जरा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। जी, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, वो कहे भी कि ये क्या बात कह रही मामा, आप क्या कह रही हैं, मुझे क्या करना आपके लिए, क्वेश्चन है ना। वो उसने कहा, यीशु ने उससे कहा कि ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। ये वैसे बाकी
ट्रिकी क्वेश्चन है कि ए औरत मुझे तुझसे क्या काम, यानी कि मेरा 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 मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्या काम, क्या मतलब हो सकता है इसका? तुझे मुझसे नहीं, मुझे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तुझसे क्या काम है। हाँ जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जी मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है इसका। सवाल ही है, खुदावन यीशु मसीह सवाल ही कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, बताओ। जी मेरा ख्याल है यही जवाब होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। डेफिनेटली उसने माँ से पूछा कि भी क्या काम है, बताओ मुझे तुझसे क्या काम। इसका यानी कि लगता हमें पढ़ने में ऐसे लगता है कि जब तीनों मेरा ना की काम है भाई, यानी जैसे वो रिवर्स हो गया ना, मतलब रिवर्स क्वेश्चन है पास्टर जी अक्सर लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई से यानी कि दो रफीक लड़ रहे होते हैं, एक को मना कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आज के दौर की बात कह रही हूँ, तो वो दूसरा अगर किसी को किसी की बात वही तेनों की काम में मिलना, इस तरह यानी कि अगर पंजाबी में ले लिया अगर जाए, देखा जाए पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है कि भाई हाँ तुझे जी, मुझे तो मुझे क्या काम तेरे से। जी I think I think वो जो मुझे महसूस होता है वो यीशु की अगर पर्सनालिटी को अगर हम थोड़ा रीड करें तो हो सकता है, मेरा मतलब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, तो उसमें ये है कि अगर किसी भी आप रूहानी स्पिरिचुअल इंसान को कभी आप उनसे बात करोगे तो उनका लहजा, उनके बात करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बहुत अथॉरिटी के साथ होता है ना। तो यीशु जो थे वो सिर्फ वो जो है माँ मरियम के बेटे नहीं थे, ठीक है, ही वो स्पेशल, और वो खुदावन के इनके खुदा के बेटे थे, तो वो हमेशा जो है ना, आई थिंक कि उनकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली से रिफ्लेक्ट होता होगा कि ही हैज अथॉरिटी, और स्पिरिचुअली ही कुड बी लाइक सीइंग थिंग्स जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तो एक एटीट्यूड उनकी बातों से जो है वो जाहिर होता है, जिस तरह से वो बात करते थे। तो मैं ये समझूंगी कि he was constantly in like you know पाखरों से भरे रहते होंगे और वो उसी में रहकर बात करते होंगे, इसीलिए वो शायद अपनी माँ से उन्होंने जो है रिवर्स क्वेश्चन किया, तो मुझे तो उससे क्या काम है, क्योंकि लाइक यू नो उनका जो है उनका मकसद कुछ और है आने का। सो ऑन द होल साफ उन्होंने कह दिया ना कि मेरा भी वक्त नहीं आया। जी जी जी, और वैसे भी वो अपने आप को थोड़ा सा जो है ना एक अगर एक आम मैं कहूंगी कि ही मस्ट बी आई थिंक 33 के होंगे, सॉरी 30 के होंगे, ही मस्ट बी 29 या हो सकता है उससे यंग हो। तो he said कि मेरा वक्त नहीं आया, दूसरा the point I was going to say मेरे माइंड से निकल गया। तो मैं समझती हूँ कि वो एक कॉन्स्टेंटली he was full of Holy Spirit, और अभी भी हम जब अपनी देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, खुदा में जो मजबूत लोग होते हैं, उनके बोलने का जो है तरीका डिफरेंट होता है, दे आर नॉट रेगुलर पीपल, क्योंकि एक आम इंसान जो है, एक आम लड़का जो है, वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा अपनी माँ की तरफ, जीसस वाज डिफरेंट, ऐसे उनका ऑन द होल उनका एटीट्यूड डिफरेंट था। ये देखिए जैसे आम आम पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में इसका शॉर्ट कर सकते हैं कि कह रही है माँ अजय नहीं, यानी कि जो कुछ उसकी माँ ने कहा ना तो उसने कहा कि नहीं माँ अजय नहीं, क्या कह रही है माँ अभी नहीं। तो उस लफ्ज को उन्होंने डिटेल के साथ जब उर्दू में लिखा गया तो वो इस तरीके से लिखा गया है। मैं समझता हूँ इसका मतलब ये है कि क्या कह रही है माँ। ट्रांसलेशन, हाँ जी, ट्रांसलेशन पर है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है और इसमें ये भी नहीं है कि जी मैं अभी नहीं करूंगा ये वो, नहीं, सिंपली है कि अभी क्या कह रही है माँ अभी रहने दे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर जो बात नजर आ रही है ना, उन्होंने ऐसे कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ही रिस्पेक्टेड हिज मदर एंड ही ओबेड हिज मदर, और उसने फिर क्या किया कि उनको कहा कि जो ये कहता है वो करो, ठीक है, जो खादमों उसकी माँ ने फिर खादमों से कहा जो ये कहता है वो करो, और फिर जो भी खुदा ने कहा उन्होंने किया, और फिर खुदा ने वो सब कुछ
कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि टाइम हमारा हो गया है, तो क्लोजिंग प्रेयर लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जेबा चले गए हैं? चले, मेरा ख्याल है कि सिस्टर नीला लास्ट प्रेयर ले किसी से। ऑस्ट्रेलिया का चले गए हैं। चले मैं दुआ कर देता हूँ। जिंदा जलाली आसमानी बाप, रहमतों की बानी खुदा, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं खुदा आज के जिंदा पाक कलाम के मुतालिया के लिए, जो खुदा आपने पाक रूह कुद्दुस के वसीला से हमारी मदद की, रहनुमाई की, कि हम खुदा आपके जिंदा पाक कलाम की गहराइयों को समझ सकें। रूह कुद्दुस की हदायत रहनुमाई के साथ खुदा हम आपके पाक कलाम को सीख सकें और बहुत सारे गहरी बातों को जान सकें। हमारे अंदर कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि खुदा हम खुद से इस हकीकत को जान सकें। यह आपका पाक रूह कुद्दस है जो हमारी मदद रहनुमाई करता है कि हम खुदा आपके कलाम की गहराई को जान सकें। शुक्रगुजार है खुदा आज तमाम बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने खुदा आज के इस सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। खुदा तमाम बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, खुदा उनके खादमों को बरकत अता कर, और हम सबको अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल करना। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के जलाली बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज में माफ करना। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दुस की रिफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और सारी हाजिर जमायत के साथ, जो जा चुके उनके साथ, और वॉइस ऑफ गॉड की सारी मेंबरान के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। Thank you very much. God bless you all. Good night.